आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ब्रेड बोर्ड के बारे में बताएंगे। ब्रेड बोर्ड देखने में कैसा होता है? ब्रेड बोर्ड हमारा देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है ब्रेड बोर्ड। मैंने आपको ये उठा करके ब्रेड बोर्ड दिखाया, ये देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे छेद बने रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम ब्रेड बोर्ड है। ठीक है, जिस तरीके से ब्रेड के ऊपर छेद बने रहते हैं, सेम इसी तरीके से इसके ऊपर बहुत सारे छेद बने हुए हैं। ठीक है, अब ये छेद जो बने हुए हैं ये किस तरीके से, देखिए, हम यहाँ से और 5 ब्लॉक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 ब्लॉक हो गए हमारे। ये हमारे 5 ब्लॉक के अंदर दो आपको दिखाई दे रहे होंगे, दो सेगमेंट बनाए गए हैं, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये आपस में इंटरनली इस तरीके से शॉर्ट होते हैं, 5 ब्लॉक केवल। ठीक है, फिर नीचे वाले 5 ब्लॉक जो हैं ये आपस में शॉर्ट होते हैं, पर ये एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होते। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड में शॉर्ट होंगे, इसी तरीके से नीचे की साइड में शॉर्ट होंगे। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट होते हैं ये आपस में। ये किस लिए होते हैं? ये सप्लाई के लिए होते हैं। मान लो आपके पास में कोई सप्लाई है। ठीक है, इसका इस्तेमाल पहले मैं ये बता देता हूँ क्यों किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, मान लो आपके पास में कोई, आप सर्किट बनाना चाह रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स का, या कोई भी सर्किट बना रहे हो आप, तो उसमें क्या होता है, देखो, वायर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये वायर पड़ी है, ये मेरे पास वायर है। अब मुझे क्या करना है, इससे सप्लाई देनी है, तो मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट लूँगा, कंपोनेंट के साथ में इस तरीके से ट्विस्ट करूँगा। ठीक है, ट्विस्ट करूँगा तो क्या होगा, इस कंपोनेंट की लेग्स जो दी जाती है ये भी टूट सकती है। अगर ये टूट गई तो कंपोनेंट ख़राब हो गया हमारा। इसी तरीके से वायर है। ठीक है, वायर आपने इसके साथ में कनेक्ट कर दी, पर क्या हुआ, बाई चांस आपको वायर 2-3 बार खोलनी पड़ जाए, दोबारा से ट्विस्ट करनी पड़ जाए, तो वायर भी ख़राब हो सकती है। मतलब ख़राब क्या हो सकती है, ये आगे से जैसे आपने वायर छीली है ना, ये टूट सकती है। अगर ये टूट गई तो आपकी वायर जो हो गई वेस्ट हो गई, फिर आपको दोबारा से छीलनी पड़ेगी, तो वायर आपकी छोटी होती चली जाएगी। तो वायर आपकी जो है छोटी होती चली जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, हमारी कॉस्ट कम से कम लगे किसी सर्किट को बनाने के लिए, इसलिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड बोर्ड का। ब्रेड बोर्ड पर ध्यान रखिएगा, हमेशा टेम्परेरी सर्किट बनाए जाते हैं। सर्किट को सिर्फ टेस्ट करने के लिए इसके ऊपर बनाया जाता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये जो ब्रेड बोर्ड है इसके ऊपर जो ये दिए गए हैं ब्लॉक्स। ठीक है, ये 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5, इस 5 ब्लॉक की जो ऊपर वाली लाइन है ये आपस में शॉर्ट है। ठीक है, नीचे वाली जो है ये आपस में शॉर्ट है। ठीक, इसी तरीके से ये देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 की एक लाइन शॉर्ट है, दूसरी 5 की लाइन अलग शॉर्ट है, एक दूसरे से शॉर्ट नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये वाला और ये वाला जो नीचे का, ऊपर वाला नीचे वाला जो दिए जाते हैं सप्लाई के लिए दिए जाते हैं, कि मान लो आपने प्लस यहाँ पे दे दिया, ठीक है, माइनस आपने यहाँ पे दे दिया। ठीक, दोनों के बीच में गैप भी रहेगा और शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कंपोनेंट लगाने, तो कंपोनेंट लगाने के लिए आपको ये दिया जाता है, ये। ठीक है, ये जो ब्लॉक्स दिए गए हैं ये कंपोनेंट लगाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपस में 1 2 3 4 5, जो 5 ब्लॉक्स हैं ये आपस में शॉर्ट है। मैं आपको इसको पीछे की साइड से दिखाता हूँ। मैंने इसके पीछे का कवर हटा दिया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, देखिए, ये जो ऊपर के 5 सेगमेंट है इनको शॉर्ट किया गया है इसके थ्रू, पर ये बीच में आपस में कहीं एक दूसरे शॉर्ट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, सिर्फ 5 को किया गया है, बीच में देख सकते हैं आप गैप है यहाँ पे ये। ठीक है, यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे आपस में शॉर्ट नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये पूरी बार शॉर्ट है, ये पूरी बार शॉर्ट है। ठीक है, ये सारी जितनी भी बार हैं ये सब की सब शॉर्ट करके बना रखी है। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम नीचे कर रखा है इन्होंने। ये देखिए, 5 का जो सेगमेंट है इसको एक बना दिया, फिर उसके बाद बीच में गैप दे दिया, गैप देने के बाद में दूसरा सेगमेंट तैयार कर दिया। ठीक है, तो यानी कि जो मैं बता रहा था आपको कि ये जो ऊपर के 5 है ये शॉर्ट है, नीचे के जो 5 है ये शॉर्ट है, ये वाले इस तरीके से शॉर्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से शॉर्ट है, ये इस तरीके से शॉर्ट है ऊपर वाले। ठीक है, अब इसमें करते किस तरीके से कनेक्शन है, मान लो ये आपके पास में सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है,
अगर आप इसको वैसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो बार बार ट्विस्ट करोगे, ट्विस्ट करने से तार कट जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो दोबारा छीलनी पड़ेगी, तो आपका वेस्ट मटेरियल जो है वेस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, सीधा सीधा प्लस वाला जो टर्मिनल था उसको इसके अंदर डाल दिया गया, इस तरीके से डल गया। ठीक है, ये बस आपको एक बार लगाना पड़ा, दोबारा से छेड़ने की आवश्यकता नहीं है आपको, दोबारा आपको इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लस वाला आपने यहाँ पे लगा दिया। अब आपके पास में पूरे जो 24 ब्लॉक्स बचे हैं, क्योंकि एक आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब बचे 24 ब्लॉक्स जो है आपके पास, सब में पॉजिटिव सप्लाई है, ठीक है। अब जिस तरीके से ये वायर आती है, जैसे ये लेग्स होती हैं, इसी तरीके से वायर आती हैं अलग अलग से, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पहुँचानी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से दूसरे वाले से ले लो, तीसरे वाले से ले लो, किसी से ले लो। मैंने दूसरे वाले से ही ले लिया। देखो, एक में मैंने क्या लगाया है, पॉजिटिव सप्लाई का पॉजिटिव, दूसरे से मैंने क्या किया, सिर्फ एक वायर लगाई है, इस वायर को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया, और ले जा करके जिस भी ब्लॉक में भी आपको लगाना है उस ब्लॉक में मैंने क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से इसको डाल दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव यहाँ से आई, पॉजिटिव यहाँ से होकर पॉजिटिव यहाँ पे आ गई, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको सर्किट बनाना है, सर्किट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपोनेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लो हमें कोई डीसी सप्लाई सोर्स बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि डायोड लिया, ठीक। इस डायोड को मैं क्या करूँगा, मुझे कनेक्ट करना है सब उसमें सर्किट में, तो मैंने इसको पॉजिटिव में दूसरे वाले ब्लॉक में, देखो जो ब्लॉक आपने इस्तेमाल कर लिया उससे जस्ट अगले वाले में लगाया मैंने, यानी कि सिर्फ एक ब्लॉक एक बार इस्तेमाल होगा, दूसरी बार इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डायोड लगा दिया। डायोड लगाने के बाद इसकी कहीं आउटपुट निकलेगी, आउटपुट के लिए मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से टर्न करके ट्विस्ट करके आगे की साइड में दूसरे ब्लॉक्स में इसको डाल दिया, ये यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, ये डाल दिया। यानी कि जो इसकी आउटपुट अब यहाँ पहुँच चुकी है। अगर आपको इसके साथ में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है, मान लो रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ जाता है आपको, तो आप इसके आउटपुट में रेजिस्टेंस कैसे लगाओगे, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए रेजिस्टेंस है हमारा। अब जो ये 4 ब्लॉक बचे हुए हैं, क्योंकि एक तो आपने इस्तेमाल कर रखा है, जो 4 ब्लॉक बचे हुए किसी भी एक में आपने क्या किया, लगा दिया। लगाने के बाद आपने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव का है केवल, अभी तक निगेटिव नहीं आया अभी तक, ठीक है। सेम इसी तरीके से क्या करोगे, अगर आपको निगेटिव भी लाना है तो निगेटिव आप कहाँ कनेक्ट करोगे, निगेटिव आप कनेक्ट करोगे नीचे की साइड में, यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये मैं माना है, केवल मेरे पास फ़िलहाल कंपोनेंट अवेलेबल है, मैंने कंपोनेंट ना मान करके इनको सिर्फ लीड मानी है कि ये लीड है मेरे पास, पॉजिटिव की है लीड, निगेटिव की लीड है, ठीक है। आपने क्या किया, पॉजिटिव से यहाँ पे आउटपुट लेने के लिए आपने क्या किया, देखो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से ली जाती है, तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से मोड़ करके यहाँ पर ये